आप ये वीडियो देखिए। भाई सब गा रहे हैं, मुझे भी गाना है। Just a boy, just a boy, just a boy, just a boy. Makaino sora da pika pika, chibiya kumado no kokora wakura, barate hashite doki doki run, chutto hinna pa vagaban, kuroitsu basa pura pura sway, demo yume bakirama ku brightness play, kodomo mitai ni hora hora oe, ore ba mada mada, just a boy. आप में से बहुत सारे लोगों ने पहचान लिया होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है, बट कुछ अभी भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि शायद ये एक्चुअल इंसान ही है। सोशल मीडिया पे हम ऐसी ढेरों पोस्ट देखते हैं जिसमें हमें एक्चुअल में नहीं पता होता कि ये रियल कंटेंट है या फिर एआई द्वारा बनाया गया कंटेंट है। आसान होता ना अगर कोई टैग लगा होता कि ये एआई द्वारा बनाया गया है। आपकी इन मुश्किलों को आसान करने का जिम्मा सरकार ने ले लिया है, जिसके अंतर्गत आईटी रूल्स में कुछ चेंजेस हुए हैं। 20 फरवरी से ये रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं एंड इसीलिए आपके लिए आसान हो जाएगा ये आइडेंटिफाई करना कि ये एआई द्वारा बनाया गया है या रियल है। अब इसमें जो भी मैंने वीडियो आपको दिखाया है उसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दे देती हूँ। ये एक जापानीज फेमस गाना, एक जापानीज रैप सॉन्ग है, उसका एआई वाला वर्जन क्रिएट किया गया है। तो एक्चुअल में वो जापानीज गाना इतना वायरल हो रहा है कि कंटेंट क्रिएटर्स ने उसको गाकर बताया है। ऐसे ही एक कंटेंट क्रिएटर है प्रगति नागर, जिन्होंने इस गाने को गाकर बताया था और उनकी आवाज को इस्तेमाल करके बहुत सारे एआई जनरेटेड कंटेंट क्रिएटर्स ने अपने पोस्ट डाल दिए। मतलब ये एक्चुअल इंसान नहीं है, ये एआई द्वारा बनाए गए हैं। और जब आप इनके वीडियोस या पोस्ट देखें तो आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई हो जाएगा कि दीज आर नॉट रियल। अब ऐसी ही चीजों के चलते हमारे आईटी रूल्स आए हैं। तो ये आईटी रूल्स में क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं हम उनकी बात कर लेते हैं। इन आईटी रूल्स का पूरा नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। अब यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है जो है इंटरमीडिएट। वो क्या होता है हम पहले वो जानेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन रूल्स में ऐसी क्या गाइडलाइंस लिखी हुई हैं एंड ये इम्प्लीमेंट कब से होने वाले हैं। एज आई सेड कि फरवरी 28 से आपकी मुश्किलें आसान हो रही हैं और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कंटेंट एआई द्वारा बनाया गया है। तो पहले हम जान रहे हैं कि इंटरमीडियरीज क्या होते हैं एंड इनको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है एंड चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा जो भी इंटरमीडियरी को लेकर डिस्कशन है वो कुछ इस तरह से होगा कि आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते होंगे। ये इंटरमीडियरीज है, इनका खुद का कंटेंट नहीं है। इसमें जो लोग भी अकाउंट बनाते हैं वो अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं और वो ऑडियंस तक जाता है। इसमें इन प्लेटफॉर्म्स का खुद का कंटेंट नहीं है। तो ये इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर को मिलवाते हैं उसकी ऑडियंस से या फिर लोगों को आपस में कनेक्ट करते हैं। अब इन सब के चलते ही इन इंटरमीडियरीज का भी कुछ दायित्व बनता है कि अपने प्लेटफॉर्म्स को ये कुछ ऑब्सीन या अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए ना इस्तेमाल होने दें। ऐसा ना हो कि इनके प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई जो भी चीजें हैं उससे समाज में इनसिक्योरिटी आ रही है, दंगे हो रहे हैं या फिर अभद्र कंटेंट जा रहा है, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हें दी जाती है। बट इन्हें कुछ प्रोटेक्शन भी दिया जाता है। सरकार ये चाहती है कि इनके जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर जो भी पोस्ट जाए वो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करे। बट इनकी अकाउंटेबिलिटी अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो क्या होगा उसको लेकर एक क्लॉज है जिसे हम सेफ हार्बर क्लॉज कहते हैं। तो सरकार का ऐसा मानना है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारी अगर गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और उनके प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसा कंटेंट पोस्ट हो जाता है जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्लॉज में प्रोटेक्टेड रहते हैं। सेफ हार्बर का मतलब ऐसा होता है कि हार्बर मतलब बंदरगाह, जहां पर आपकी शिप्स वगैरह पार्क होती हैं, तो वहां पर शिप्स सेफ रहती हैं। वैसे ये तो सिर्फ हार्बर की तरह एक्ट करते हैं, इनका खुद का कंटेंट नहीं होता है। तो अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लमैटिक कंटेंट है तो इन पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आनी चाहिए, एज लॉन्ग एज ये गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। अब वो क्या गाइडलाइंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा जो आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2026 है, जिसका पूरा नाम अभी आपने देखा,
उसमें बात की जाती है सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट की। ये वो कंटेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा बनाया गया है। कोई फोटो है जो एआई द्वारा बनाई गई है, कोई वीडियो है जो एआई द्वारा, कोई ऑडियो है जो एआई द्वारा, पॉलिटिशियन का कोई ऐसा भाषण है जो उसने कभी दिया ही नहीं और वो एआई द्वारा बनाकर उसे सर्कुलेट किया जा रहा है, वो सब सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर ऐसा कोई कंटेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट होता है, यानी कि इंटरमीडियरीज पर पोस्ट होता है, तो कुछ चीजें हैं जो इन इंटरमीडियरीज को फॉलो करनी होगी। सबसे पहले तो जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया हुआ कंटेंट है, उस पर कोई वाटरमार्क होना चाहिए जो बताए कि ये एआई द्वारा बनाया गया है। एंड इंटरमीडियरीज को बोला गया है कि वो भी इस तरह का आइडेंटिफिकेशन करके दे, तो ताकि जो भी यूजर जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता हो कि ये कंटेंट एआई द्वारा बनाया गया है। तो कुछ वाटरमार्क या कुछ लेबलिंग होना चाहिए इन सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट या इंफॉर्मेशन के ऊपर। साथ ही यूजर जब अपना फोटो या वीडियो अपलोड करे जो एआई द्वारा बनाया गया है, तो यूजर को भी आइडेंटिफाई करना होगा कि ये एआई द्वारा बनाया गया है। मतलब प्लेटफॉर्म्स आपसे पूछेंगे कि क्या ये कंटेंट एआई द्वारा बनाया गया है, तो यू हैव टू से कि हाँ ये एआई का ही कंटेंट है। देन एक और क्लॉज इन रूल्स में है जो टाइमलाइन से एसोसिएटेड है। तो देखिए, जो इंटरमीडियरीज हैं या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर उन पर कुछ आपत्तिजनक या अनलॉफुल कंटेंट पोस्ट हो जाता है, तो पहले उन्हें कहा गया था कि आपके पास 36 घंटे का समय है जिसमें आप ये पोस्ट हटाएंगे। बट अब ये समय रिड्यूस करके 3 आवर कर दिया है, क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन का जमाना है, बहुत ज्यादा जल्दी इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। तो गवर्नमेंट ने ये शॉर्टन टाइमलाइन कर दिया है 3 आवर्स, कि कोई भी अनलॉफुल कंटेंट अगर पोस्ट होता है तो इसे 3 घंटे के विद इन ही जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उन्हें हटाना पड़ेगा। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो अपना सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो गवर्नमेंट उन्हें देती है वो मिस आउट कर जाएंगे। गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है इस अपने गाइडलाइंस में। तो दिस इज समथिंग, ये जो चेंजेस हैं इनके बारे में हमें बात करनी थी। ये आईटी रूल्स अमेंडमेंट 2026 के अंतर्गत आ रहे हैं, बट इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं। मतलब कुछ ऐसा कंटेंट है जिसको सेफ्टी भी प्रोवाइड की गई है जो सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट में नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप नॉर्मल अपना फोटो जो है आपका ही फोटो है और उसमें कुछ फिल्टर वगैरह ऐड कर रहे हैं, तो वो एआई जनरेटेड नहीं हो जाएगा। या फिर आपने कोई ऑडियो खुद का रिकॉर्ड किया जिसमें बहुत ज्यादा नॉइज आ गया है, तो वो नॉइज आप सप्रेस करा रहे हैं, तो वो एआई ड्रिवन नहीं कहलाएगा। तो वो कंटेंट अलग है, वो उसमें नेचुरल इंसान ही है जो अपनी चीजें एडिट करा रहा है। ऑन द अदर हैंड एआई ड्रिवन कंटेंट वो होगा जिसको आपने एआई से ही बनवाया है। एकेडमिक रिसर्च के लिए अगर आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ये कुछ एग्जाम्पशंस हैं जो गवर्नमेंट ने दिए हैं कि सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट में क्या नहीं आएगा। तो ये कुछ क्लॉजेज हैं जो 20 फरवरी से इंप्लीमेंट होंगे। 20 फरवरी से आपका सोशल मीडिया का जो एक्सपीरियंस है वो चेंज हो जाएगा और शायद आपको एक कंफ्यूजन कम होगा कि ये एआई ड्रिवन है या नहीं है। आपको कमेंट्स में कम जाना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि ये एआई है या एक्चुअल में है, क्योंकि हमारे पास लेट्स एग्री कि ये कंफ्यूजन हमेशा रहता ही है कि सही में भी है या नहीं। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं जिसमें हम आपको बहुत ही आसान भाषा में करंट अफेयर्स को सिंप्लीफाई करके बताएंगे। आज के लिए इतना ही है। टुगेदर लेट्स क्रैक इट।